कॉम्प्लेक्स में ही लॉन में सारे वकील बैठे हुए थे, 10-12 सीनियर वकील बैठे हुए थे, चाय वे जैसे आमतौर पर बैठते हैं, चाय वे पी रहे थे। तो इतने में हमारे गांव का एक आदमी जसवीर नांगा प्रॉपर एक बड़ी गंडासी लेके आया और अटैक किया सिर के ऊपर। वो तो एकदम हिलने से वो टांग के ऊपर लग गया। तो कई बार उसके बाद और की उसने, तो पास में वकील साहब थे, सबने बचा लिया और इसको तैयार करके एक विशेष गुट ने भेजा हुआ था कि आज इनको ख़त्म कर दो। हमारी संस्था से कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं पिछले 7-8 महीने से, और पहले भी एक दो थ्रेट आ चुकी है। इसमें कुछ वकील भी इन्वॉल्व हैं, कुछ हमारी सभा के जो मेंबर हैं वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और मैं एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले की प्रॉपर जांच करके कॉल डिटेल से कहाँ कहाँ ये मुलजिम गया था, आया था, किसके कॉन्टैक्ट में था, कहाँ प्लानिंग बनी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, हमें पूरी न्याय की उम्मीद है एसपी साहब से। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हमारा है, और ये हमारी लोकल जो राजपूत सभा है हमारी, इसके मेरे फादर मैनेजर थे। तो एक विशेष गुंडा दल जो है, जो सारा काबिज करना चाहते हैं, इतने साल की मेहनत को, तपस्या को, वो जबरदस्ती काबिज होना चाहता है। तो उसके हमारे कोर्ट में मामले पेंडिंग है, और हाई कोर्ट तक से कोर्ट मेरे फादर के हक में है, जिस बात से वो लोग चिड़े हुए हैं और इस नौबत तक आ चुके हैं। कोर्ट परिसर में इस तरह की घटना से वकीलों में भी बिल्कुल रोष है जी। आम आदमी की सिक्योरिटी क्या करेगी? ये तो वकील के ऊपर अटैक है, तो आम आदमी के साथ क्या होगा? तो हालांकि इतने सारी सिक्योरिटी के बीच में प्रॉपर वेपन लेके 4.5 फुट का गंडासा लेके वो आ रहा है और शर्म घूम रहा है। तो मैं एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा नया सिक्योरिटी प्रॉपर। आज लगभग 12:30-1 बजे के बीच में हमारा ओल्ड कॉम्प्लेक्स का पार्क है, यहाँ पे हमारे कई सीनियर पार्क में बैठे थे। एक आदमी, जैसा कि हमें पता लगा है, जसमेर से, जो कि अजराना गांव का है, उसने हमारे पूर्व प्रधान श्री धर्मेंद्र सिंह तंवर जी जो बैठे थे उनके ऊपर लगभग 5-10 मिनट तक वेट करते हुए हथियार गंडासे के साथ उनके ऊपर अटैक किया है और पीछे मारने के लिए भी भागा है। उसको उसी समय पे सभी साथियों ने मिलकर पकड़ लिया था, और पकड़ने के बाद मौका पर पुलिस को पकड़ा दिया था। उसके बाद पुलिस प्रशासन और सारा आ गया है, डीएसपी साहब आ गए हैं और एसपी साहब आने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमारे माननीय सचिंद्र साहब, जो कि हमारे हेड हैं, उन्होंने हमारा सचिंद्र साहब ने, हम उनके पास मिले और उन्होंने उसी टाइम एक्शन लेते हुए उन्होंने मौके का विजिट किया। और जहाँ जहाँ हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, क्योंकि हमारा गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और इधर एक तीसरा गेट है, वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी नहीं है, कोई पुलिस की नहीं है, और कोई भी आदमी हथियारों के साथ आ सकता है। और ये आज बड़ी ही, मैं कहूँगा, बहुत ही मंदभागी घटना है जो ये घटी है। और हमारी वकीलों की सुरक्षा जो है वो पूरी तय होनी चाहिए और सारी सुरक्षा मानक होनी चाहिए। और जिस आदमी ने ये अटैक किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन का और माननीय सचिव साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमलावर का कोई पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड है? देखिए, अभी मुझे पुलिस की कोई पर्सनल जानकारी नहीं है, लेकिन ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होगा। वो उसी का हमलावर 65-70 साल का बता रहे हैं, इतने का वजह 60 साल के आसपास हुआ है। और उसके बाद पता लग गया, मौके पर जो जैसे भी होगा ना उसका पता लग जाएगा। लेकिन इसका हमारी सुरक्षा जो है वो पूरा उसको ठीक होनी चाहिए, इसकी मेरी प्रशासन से मांग है। क्या नाम? हमारी सुरक्षा इस समय जो जैसी ये घटना हुई है, तो कोई भी आ सकता है हथियार लेके। कितना बड़ा हथियार, 3-4 फुट की वो गंडासी थी, वो लेके अगला ओपन घूम रहा है और यहाँ पे आया है, तो हमारी सुरक्षा कहाँ रहेगी? कोई भी सुरक्षा नहीं है। तो हमारे गेट भी लगे हुए हैं, बकायदा गेटों के ऊपर हमारी तो शुक्र है कैमरा लगा हुआ था, तो जिसमें सारी ये घटना रिकॉर्ड हो गई है। तो मेरी प्रशासन से ही मांग है कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। क्या नाम है सर? जो तहसील से हूँ, मैं प्रधान हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट बार।